कभी कभी अपराधी पैदा नहीं होता, हालात उसे बना देते हैं। मुंबई शहर की भीड़ में डूबी लोकल ट्रेनें और वड़ा पाव की खुशबू में बसी हुई गलियां, यही वो इलाका था जहां से एक ऐसे लड़के की कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा। नाम था अमर नायक। अमर का जन्म एक मध्य वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। पिता ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका में काम करते थे, अनुशासित, ईमानदार और अपने बेटे को अफसर बनाना चाहते थे। माँ धार्मिक महिला थी जिनका अधिकतर समय मंदिर और घर की देखभाल में बीतता था। पर अमर के पास का माहौल कुछ और ही था। हर गली में सट्टा, लॉटरी, बीड़ी सिगरेट के अड्डे और बाल गैंगों की तूती होती थी। वो महज 10 साल का था जब पहली बार उसने देखा कि एक लोकल गुंडा एक दुकानदार को हफ्ता देने के लिए पीट रहा था और भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी। अमर को पढ़ाई से कोई लगाव नहीं रहा। 7वीं कक्षा में फेल होने के बाद उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। उसके भीतर कुछ और उबल रहा था, गुस्सा, असंतोष और पहचान की तलाश। पहली बार उसे एक छोटे से बाल गैंग ने बाईकला स्टेशन पर झगड़े में शामिल किया। एक लड़के को दूसरे मोहल्ले वालों ने पीटा था और अमर ने आगे बढ़कर उसकी तरफ से लड़ाई लड़ी। उसने देखा कि लोग उसका नाम लेने लगे हैं। अरे वो अमर है जो उस दिन पिटाई में आगे था। यही पहचान धीरे धीरे आत्मविश्वास का आधार बन गई। बाईकला के लोकल अखाड़े में पहलवानी करना अमर की दिनचर्या बन गई थी। 15 साल की उम्र में उसका शरीर बाकी लड़कों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसकी कद काठी, गुस्से भरी आंखें और खामोश चेहरा उसे भीड़ से अलग दिखाता था और वो धीरे धीरे लोकल गुंडों की नजर में आया। खासकर एक आदमी, राजू तेली, जिसने अमर को अपनी छोटी गैंग में शामिल कर लिया। शुरुआती काम था हफ्ता वसूली, झगड़ों में साथ देना और चुनावों के दौरान प्रचार प्रसार में दबाव बनाना। 18 साल की उम्र में अमर पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। आरोप था कि एक पान वाले को चाकू दिखाकर पैसे वसूलने का। उस दिन उसके पिता सदमे में आ गए। उन्होंने अमर को बहुत मारा, बहुत समझाया, लेकिन अब अमर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। उस एफआईआर के बाद अब पुलिस वालों की निगाहें उस पर टिक गई और अमर को यह एहसास हो गया कि अब वो साधारण लड़का नहीं रहा। 80 के दशक की शुरुआत तक अमर नायक का नाम लोकल गैंगस्टरों में गिना जाने लगा। वो तेज, चालाक और बगैर किसी डर के हमला करने वाला इंसान था। अब वो राजू तेली के गैंग में नहीं बल्कि अपनी छोटी गैंग चलाने लगा था, जिसमें उसके स्कूल के पुराने दोस्त, अखाड़े के पहलवान और कुछ बेरोजगार नौजवान शामिल थे। हर हफ्ते किसी नए इलाके में उसकी धमक सुनाई देती, चाहे वो स्टेशन के पास का टैक्सी स्टैंड हो या किसी बिल्डिंग की मरम्मत करने वाला ठेकेदार। अमर ने एक होंडा बाइक गैंग बनाई जो रात को घूम घूम कर दुकानदारों से हफ्ता वसूल करती थी। एक बड़ी वजह थी अमर नायक के तेजी से उभरने की मराठी अस्मिता। वो हमेशा कहता, मुंबई हमारी है, बाहरी लोग इसे नहीं चला सकते। स्थानीय लोग, खासकर मराठी दुकानदार और टैक्सी चालक, अमर को अपना मानते थे। वो दादागिरी तो करता पर जरूरतमंदों की मदद भी करता था। कभी किसी की बेटी की शादी में पैसे दे दिए तो कभी किसी बीमार बुजुर्ग का इलाज में उसकी मदद कर दी। 1984 में मुंबई ब्रांच की एक मीटिंग में पहली बार अमर नायक का नाम सामने आया। रिपोर्ट में लिखा गया, सब्जेक्ट इज राइजिंग फास्ट इन बाईकला एंड दादर जोन्स, डेंजरस, नोटोरियस फॉर नाइफ असॉल्ट्स एंड एक्सटॉर्शन, लाइकली टू जॉइन हैंड्स विद बिगर गैंग्स। यही था पहला मोड़ जहां से अमर नायक की जिंदगी लोकल गुंडा से अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ मुड़ने लगी। बाईकला की तंग गलियों से निकलकर अमर नायक अब दादर, परेल, लोअर परेल और माटुंगा तक अपनी पहचान बना चुका था। पुलिस की निगाहें उस पर थी, पर लोकल समर्थन उसकी ढाल बन चुका था।
पर असली खेल तो अब शुरू होना बाकी था। 1980 का दशक मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सुनहरा और खून से रंगा हुआ समय था। एक तरफ दाऊद इब्राहिम तेजी से मुंबई से दुबई की ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान जैसे पुराने दिग्गजों का प्रभाव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और इस शून्य को भरने के लिए दर्जनों छोटे छोटे गुंडे तैयार थे। उनमें से ही एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अमर नायक।